नमस्कार। स्टूडेंट्स के भयंकर सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला है कि आंख से आंसू आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्लास नाइन्थ का कुछ क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है क्लास नाइन्थ का, उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन है जिसमें प्रॉब्लम होगा बच्चों को, तो प्रॉब्लम ना हो आपको इसके लिए। और बहुत सारा चीज़ है कि जैसे आपका बुक जो है, सी आपका सबका नाइन्थ का, क्लास नाइन्थ का है खासकर। अभी जो भी बच्चे बुक खरीदे हैं, बुक कृपया न खरीदें। तो होगा क्या कि 17 अप्रैल तक सारा बुक आपका अवेलेबल रहेगा। जो भी एनसीईआरटी का बुक है नया वाला, वो सारा, और नया सिलेबस उसी से कंफर्म होगा। नया सिलेबस तो वैसे आ चुका है, पर होगा क्या कि पूरा मतलब देखने के बाद पता चलेगा। तो 17 अप्रैल तक वेट करें, उसके बाद बुक खरीदें। यहाँ पे क्या होगा, ये 17 अप्रैल तक आपका बुक कंफर्म सारा आ जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका जैसे एक्सपोनेंट्स का कुछ क्वेश्चन है। हम लोग लगभग रियल नंबर जो है, रियल नंबर का एक्सरसाइज नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं ऑलरेडी पहले से। यहाँ पे हम लोग एक्सपोनेंट का कुछ क्वेश्चन है उसको देखने जा रहे हैं। जैसे ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन एक, कि फिफ्थ रूट ऑफ 5x+2 इज इक्वल टू 2। हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है। हम लोग को हर क्वेश्चन में फाइंड x करना है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है क्लास नाइन्थ के लिए, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारे पास। अब इसको, इसके अगले स्टेप में अगर हम लोग चलते हैं तो 5x+2 पावर हो जाएगा 1/5 इज इक्वल टू 2। तो इधर 1/5 है तो इधर पावर 5 हो जाएगा। तो 5x+2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5। 2 टू द पावर 5 जो होता है वो 32 के बराबर होता है। अब 5x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 32 - 2, मतलब क्या होगा 30। इधर +2 है तो इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। x का जो वैल्यू होगा वो 30/5 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे 6 बार में, ये आ गया आपका 6। इसी तरह हम लोग टेंथ के लिए भी आपका हर वीडियो डाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि क्लास नाइन्थ का जो वीडियो है, ये हम लोग शूट कर रहे हैं एकदम सुबह सुबह 5 बजे के आसपास। आपको चिड़िया का चहचहाट सुनाई दे रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, कि जैसे है हमारे पास क्यूब रूट 3x - 2। क्यूब रूट है हमारे पास 3x - 2 इज इक्वल टू 4। तो इसको हम लोग करते हैं, अगर 3x - 2 करते हैं तो 4 का क्यूब हो जाएगा। 4 का क्यूब ये होगा हमारे पास 3x - 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, 4 का क्यूब होता है 64। ये 3x इज इक्वल टू 64 + 2 करेंगे 66 हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे 22 बार में, तो x का वैल्यू यहाँ पे जो हुआ वो 22 हो गया। अभी एक वीडियो आएगा कि जिसमें सारे स्टूडेंट से संवाद होगा। संवाद क्या होगा, थोड़ा सा अपने मन का भावना व्यक्त करेंगे कि आपका इतना जो सपोर्ट मिल रहा है, मेरे खासकर मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनका, कि आंख से आंसू आ जा रहे हैं मेरे। आप ही के लिए वीडियो डाला जा रहा है, आप लोग देखिए नहीं रहे हैं, तो उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। जैसे ये है हमारे पास, तो 5 to the power x - 3 और 3 to the power 2x - 8 दिया हुआ है। 225 को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो 225 जो होता है वो होता है 15 का स्क्वायर। इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कि 5 to the power x - 3 इंटू 3 to the power 2x - 8, ये हो जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब दो कंपेरिजन आ गया हमारे पास, x - 3, यहाँ पे x - 3 इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2 + 3 5। सेकेंड अगर हम लोग करते हैं 2x - 8 इज इक्वल टू 2, तो 2x का जो वैल्यू होगा 2 + 8 हो जाएगा हमारे पास 10 के बराबर। x का जो वैल्यू होगा वो 5 हो जाएगा। तो हम लोग दोनों में से किसी से सॉल्व करें, ये इसका वैल्यू जो होगा वो 5 होगा। अब इस तरह का क्वेश्चन जैसे है हमारे पास, ये आपको दे दिया है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे 3 to the power 3x + 2x - x इज इक्वल टू 3 to the power 20 इंटू 1/4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 to the power, 3 2 5 में से एक जाएगा, 4 बचेगा 4x, और 4 से इस 20 को काटेंगे हम लोग 5 बार में, इज इक्वल टू 3 to the power 5।
तो 4x का जो वैल्यू होगा वो 5 के बराबर होगा, x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 5/4 के बराबर। इतना ध्यान रखना है। तो ये आसान आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन सब था। इसको हम लोग सॉल्व किए हैं यहाँ पे। अब इसको क्या करते हैं, हम लोग डिलीट करते हैं। नहीं, चलिए इसको हम लोग डिलीट करते हैं। यहाँ पे क्या है, एक चीज़ है, आपको सिलेबस जो है 9th का बुक जो है कब तक आएगा, सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि सीबीएसई जो है, सीबीएसई अपने साइट पे डेली वेबिनार कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग आपका 17 अप्रैल तक, 17 अप्रैल तक सारा बुक जो होगा वो अवेलेबल हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। आपको घबराना नहीं है, घबराइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे सारा जो 9th का भी बुक है नया एनसीईआरटी, 10th का भी नया एनसीईआरटी, सारा चीज़। और कुछ इसमें हुआ क्या है कि कुछ टॉपिक है, जैसे क्लास 10th के लिए कुछ टॉपिक है जिसको पढ़ना है पर वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग आपको सिर्फ वही जैसे आपका एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आए, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आए, हमारा टारगेट जो है वो 95 प्लस का टारगेट है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। मेहनत आपको ही करना है, अब एग्ज़ाम आपको ही देना है। तो इसमें कोई वो नहीं करना है, कोताही नहीं करना है मेहनत करने में। कैसे कि 4 क्लास होता है, जैसे नाइन्थ का आपका 11th में आ जाता है, मतलब 9th को ही एक्सपैंड करके 11th लाया जाता है, 10th को एक्सपैंड करके 12th में आता है। मतलब कुछ पोर्शन ये दोनों आपका रिलेटेड होता है। तो आपको 9 से 12 तक जो है, यही जो क्लास है ये आपका फ्यूचर डिसाइड कर देता है कि कैसे आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो इसी से 9 से लेके 12 तक 4 क्लास जो होता है, 9, 10th, 11, 12th, ये आपका फ्यूचर डिसाइड कर देता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है कि कैसे कि आपका सारा फ्यूचर जो है वो डिपेंड करता है इस पे। 9th में आप कैसा पढ़ते हैं, 10th में कैसा पढ़ते हैं, 11th में और 12th में। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।